अब देश के बदलते पॉलिटिकल माहौल और केसेस में एक बात नहीं बदली है, वो है लोगों की नफरत अगेंस्ट द इनएक्टिविटी इन द आरजीकर केस। सीबीआई के आए दिन अभी तक इस केस में किए जा रहे इन्वेस्टिगेशन से डॉक्टर्स काफी गुस्सा दिखे हैं और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ अब नाराजगी लोगों की बढ़ने के बाद जुडिशरी भी लोगों की फटकार सुन रही है। मामले इसलिए बिगड़े हुए हैं क्योंकि फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद से इस केस में कोई अपडेट नहीं देखने को मिला है और इस केस की नेक्स्ट हियरिंग कब होगी उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि आरजीकर केस से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा था, जिसमें देश की एपेक्स कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है और कैसे ये फैसला सीबीआई के अगेंस्ट में गया है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वेस्ट बंगाल सरकार की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या टिप्पणी दी है। उसके पहले आपको बता दें कि अक्यूज्ड संजय रॉय के खिलाफ चल रहे ट्रायल कोर्ट में अब एक न्यू ट्विस्ट आ चुका है। पिछले हफ्ते तक जब भी संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया था तो उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और इसी वजह से सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में जब एविडेंस क्लोज रूम इन कैमरा में रिकॉर्ड किया जाएगा तो संजय रॉय की गवाही के दौरान प्रेसिडेंसी करेक्शनल हॉल में भी ऐसे ही प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएंगे ताकि अब वो वर्चुअली कोर्ट को ज्वाइन कर सके। संजय पूरी गवाही सुनेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए जेल के गार्ड्स मौजूद रहेंगे। ये तो बात हुई ट्रायल कोर्ट की और एक नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भयन की बेंच के सामने कलकत्ता हाईकोर्ट के किस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट दिखी है। असल में आरजीकर केस के प्रोटेस्ट के दौरान 2 महिलाओं को अरेस्ट किया गया था, जिन पर टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी की बेटी के अगेंस्ट अश्लील वर्ड्स यूज करने का इल्जाम लगा था। पर केस में ट्विस्ट आ गया जब उन्होंने कस्टडी में हुए टॉर्चर का इल्जाम उल्टा स्टेट अथॉरिटीज पर लगा दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस केस की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी थी और जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची इस फैसले को अपोज करते हुए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहना था कि हर केस सीबीआई को ट्रांसफर करना स्टेट पुलिस अथॉरिटीज पर एक गलत रोशनी डालती है और जिसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में इस ऑर्डर पर एक स्टे लगा दिया था और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट से एक लिस्ट ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स की मांग की थी जो कि इस केस की जांच कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट हियरिंग में रिस्पोंडेंट्स की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुडा दिखे हैं, जिन्होंने स्टेट किया कि स्टेट अथॉरिटीज को ही इस केस की जांच सौंपना काफी गलत रहेगा एंड एडेड, मुझे अरेस्ट किया गया है और 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में रखा गया। एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को कहा कि कस्टोडियल टॉर्चर का क्लेम बस एक कहानी है, बिल्कुल गलत। हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस काल ने सीनियर एडवोकेट हुडा से सवाल करते हुए पूछ लिया, क्या आपको लगता है कि सीनियर स्टेट पुलिस ऑफिसर्स एक इंस्पेक्टर या एक लेडी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया भी कि ऑलरेडी कई केसेस वैसे ही सीबीआई को ट्रांसफर किए गए हैं एंड स्टेटेड For the record, 88 cases have already been transferred to the CBI. सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद भी इस जांच की जिम्मेदारी ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि रिस्पोंडेंट्स की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा कि इस केस में काफी प्रेशर बढ़ चुका है, कंसिडरिंग कि टीएमसी एमएलए इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को केस सौंपने के सख्त खिलाफ दिखी और डांटते हुए कहा भी कि इट विल कास्ट एस्पर्शन अपॉन द इंटायर आईपीएस फोर्स इन the state. We will say these officers have to come out with the truth, otherwise other options are always there. Respondents की चिंता समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐड भी किया कि ऐसे ही वेस्ट बंगाल के टॉप ऑफिशियल्स पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है या कहा जा सकता है कि वे इन्वेस्टिगेशन को फेयरली हैंडल नहीं कर सकते। और अपना ऑर्डर सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस से सीबीआई की जांच को कम्प्लीटली रिमूव किया है। सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड, हाई कोर्ट के रीजनिंग पर कमेंट करना जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हर केस में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को देना सिर्फ प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर एक्स्ट्रा बर्डन डालता है, बल्कि स्टेट पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी एक बड़ा डिमोरलाइजिंग इम्पैक्ट होता है। जिसके साथ ही उन्होंने इस केस में एक न्यू स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम फॉर्म की है और जिसके लिए उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट से सजेशन लास्ट हियरिंग पर ही मांगी थी। इस एसआईटी में कौन कौन मौजूद है, चलिए एक नजर डालते हैं। मिस्टर आकाश मखाड़िया, आईपीएस डीआईजी प्रेसिडेंसी रेंज, मिस स्वाति भंगालिया, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हावड़ा रूरल एंड मिस सुजाता कुमारी विनापनी, आईपीएस डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक हावड़ा। डायरेक्शन के मुताबिक एसआईटी तुरंत इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में लेगी और हर हफ्ते एक स्टेटस रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के एक बेंच को सबमिट करेगी, जो इस पर्पस के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए एसआईटी उस बेंच से फर्दर डायरेक्शन मांग सकती है। एसआईटी जरूरत पड़ने पर कुछ और पुलिस ऑफिसर्स को असिस्टेंस के लिए इंक्लूड कर सकती है। दूसरी तरफ विक्टिम्स को ये आजादी होगी कि वो एसआईटी से कांटेक्ट करे ताकि उनकी लाइफ और लिबर्टी को कोई
नुकसान न हो। इस मामले में SIT बिना किसी देरी के जरूरी कदम उठाएगी। जाते जाते सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट के इम्प्यूग्ड ऑर्डर में किए गए ऑब्जर्वेशंस को एलिगेशंस पर किस तरह का एक्सप्रेशन नहीं माना जाएगा। SIT को अपनी इन्वेस्टिगेशन इन ऑब्जर्वेशन से अलग और इंडिपेंडेंटली करनी चाहिए। ऐसे आपको बता दें कि इसकी पूरी बैक स्टोरी क्या है। ये मामला 2 महिलाओं रमा दास और रेबिका खातून मोल्ला से जुड़ा है, जिन्हें इस साल अगस्त में आर्जिकर रेप और मर्डर के बाद हुए प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट किया गया था। इन पे भारतीय न्याय संहिता 2023, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉक्सो 2012 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत चार्जेस लगाए गए थे। दास और मौला ने बाद में हाईकोर्ट में एक प्ली फाइल की थी। CBI प्रोब और कंपनसेशन की डिमांड करते हुए ये इल्जाम लगाया कि स्टेट पुलिस ने उन्हें टॉर्चर किया है। पिटिशनर्स का कहना था कि स्टेट पुलिस ने उन्हें बिना किसी वजह के अरेस्ट किया, ये कहते हुए कि उन्होंने एक और प्रोटेस्टर को तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लीडर अभिषेक बैनर्जी की माइनर बेटी के खिलाफ रिमार्क्स करने के लिए इंस्टिगेट किया था। 8 अक्टूबर को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने इस बात को सीरियसली लिया कि स्टेट पुलिस ने दास को 8 सितंबर से 11 सितंबर तक कस्टडी में टॉर्चर किया। हाई कोर्ट ने पिटिशनर्स के इल्जाम पर एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ CBI प्रोब का ऑर्डर दिया। 6 नवंबर को चीफ जस्टिस TS शिवगनम के नेतृत्व वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्टेट की सिंगल जज ऑर्डर के अगेंस्ट अपील को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के CBI इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और स्टेट से कहा कि IPS ऑफिसर्स, जिनमें वुमेन ऑफिसर्स भी हो, की एक लिस्ट सबमिट करे जो SIT के प्रोब में शामिल की जा सके। अब इस केस में तो CBI को जांच का जिम्मा नहीं मिला है, पर देखते हैं कि वे अपनी जांच इन द मेन आर्जिकर केस कब खत्म करते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। अति द्रुतता से ये जांच करे, जांच करके जो दोषी है सबको लाया जाए। और संजय राय ही दोषी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत दोषी है। अकेले संजय राय का ये करना असंभव है। तो हम चाहते हैं जितने जन दोषी है सबको कटघरे पे लाया जाए, सबको कैपिटल पनिशमेंट हो। ये हम चाहते CBI से चार्जशीट उनका स्ट्रांग बने। हम चाहते सप्लीमेंट चार्जशीट में जो भी आए सबका नाम ले। उन्होंने बहुत जन को इन्वेस्टिगेट किया है। उन्होंने संदीप घोष AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज। नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।